तो एंटी क्लॉकवाइज और टाइम के बारे में कंप्लीट हुआ, है ना। और अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो डाइस के बारे में देखेंगे कि डाइस क्या होता है। डाइस से भी चूँकि क्वेश्चन रहता है, तो आइए थोड़ा सा डाइस के बारे में देखें कि डाइस किसे कहते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि डाइस जो होता है वो किस शक्ल का होता है। ऐसे आप लोग लूडो खेले होंगे तो डाइस देखे होंगे, उस पर 1 से लेके 6 तक लिखा रहता है, उसी को हम लोग ऊपर से गिराते हैं और उस पर या तो 1 आता है ना, या 2 आता है, या 3 आता है, या 4 आता है, या 6 आता है। तो इसे हम कैसे पता करेंगे। हमारे सामने जब कोई डाइस दिया रहेगा तो हम तो उसके 3 पहलू को ही देख पाते हैं, बाकी पहलू को हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो इसमें एक चीज़ और जानना होगा कि डाइस जो होता है 2 स्टैंडर्ड का होता है। एक होता है साधारण डाइस, एक होता है मानक डाइस। क्या होता है, एक होता है मानक मतलब स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, साधारण। एकदम इसको याद रखिएगा कि एक साधारण डाइस होता है और दूसरा क्या होता है, जिसको साधारण को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी। तो दूसरा होता है ऑर्डिनरी। तो दोनों में फ़र्क क्या होता है, इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। फिर अगले क्लास में हम लोग जो कल इस पर एक वीडियो बनाएंगे उसमें हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल्स डालेंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कि कोई भी जो पासा होता है ना, जिसको हम लोग मानक पासा कहते हैं, तो उसके विपरीत सतह का जब अंकों को जोड़ते हैं तो वो 7 आता है। बात समझ रहे हैं। जैसे ये है ना 1, अब 1 के विपरीत सतह को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। लेकिन यहाँ 1 और 6 दिखाई दे रहा है एक साथ, तो ये विपरीत नहीं ना हुआ, ये तो साथ में हो गया, संगत वाला हो गया। तो साथ में हुआ तो इसका मतलब समझ लो कि ये साधारण यह पासा है। अगर यह मानक पासा होता तो इसका जो यहाँ 1 है ना, तो इसके नीचे होता 6, 1 के निचले हिस्से पे 6 होता, न के 1 के यहाँ 6 होता, वो निचले हिस्से पे होता। तो विपरीत जो हिस्सा होता है, विपरीत का जोड़ कितना होता है मानक में, विपरीत सतह का जोड़ जो होता है विपरीत सतह का, वो कितना होता है, 7 होता है। विपरीत सतह का जोड़ 7 होता है। तो इस बात को आप ज़रूर याद रखेंगे कि 7 होता है। यहाँ तक कि आप उसमें ये भी कह सकते हैं कि जो आसपास की सतह है ना, उसका जोड़ कितना होगा, 7 होता है। और विपरीत सतहों की जोड़ 7 होता है। अगर 7 नहीं है मतलब क्या हो गया कि वो मानक पासा नहीं है, साधारण पासा है। तो आप समझ गए होंगे साधारण पासा और मानक पासा में डिफरेंस समझ गए होंगे। तो इस पे आसानी से बनाया जा सकता है ना। तो आइए साधारण पासा में भी हम पता कर लेंगे कि कैसे उसको हम लोग पता करेंगे कि उसके विपरीत में कौन है या उसके बगल में कौन हो सकता है। तो विपरीत के बारे में देखिए हम लोग कैसे पता करेंगे कि विपरीत में कौन है। अगर देखिए मानक पासा होगा तब तो साफ है कि हम लोग जोड़ के बता देंगे कि कौन है, विपरीत में कौन है। अगर मानक पासा होगा, जैसे ये देखिए कि ऐसे हैं, सॉरी इस तरह से नहीं, थोड़ा तिरछा कभी भी बनाना है तो थोड़ा क्रॉस लेके बनाएंगे तो पासा सही बनेगा, है ना। ये 1 हो गया, इस पे 1 लिख दिया, यहाँ 4 लिख दिया, यहाँ 5 लिखिए। अगर आपके से कोई पूछे कि ये जो 5 है, ये जो 5 है इसके विपरीत में, मतलब ये वाले फेस पे, ये जो छिपा हुआ फेस है यहाँ, इस पे कौन सा अंक होगा। तो और ये कौन सा है, मानक है, मानक पासा है।
तो सिंपल सी बात है, इसके विपरीत पे मतलब मानक पासा है तो विपरीत सतह का जोड़ कितना होगा, 7 होगा। तो 5 + 2 होगा 7, मतलब इसके विपरीत पे 2 आएगा। इसके विपरीत पे क्या आएगा, 4 के, तो 4 + 3 होगा 7, मतलब 4 के विपरीत पे 3 आएगा। ये 1 जो दिया हुआ है 1 के विपरीत पे क्या आएगा, तो 1 + 6 होगा 7, मतलब 1 के विपरीत पे 6 आएगा। तो ये समझ गए होंगे, जब मानक पासा रहेगा तो आसानी से हम इस तरह से आंसर निकाल लेंगे। लेकिन जब वो कोई साधारण पासा रहे और 2 पासा दिया रहे और तब हमें बोले कि कैसे किसके विपरीत में क्या है, तो उसका भी पता हम कर लेंगे। देखिए, जैसे सबसे पहली स्थिति देखिए कि अगर आपके सामने इस तरह से 2 पासा दे दे, कोई भी 2 पासा इस तरह से दे दे आपके सामने, जैसे देखिए ये एक पासा है, इस पे 2 है ना, 4 है, 6 है, और दूसरा पासा इस तरह से है, इस पे 1 है, 2 है, 5 है। तो हमें ये देखना है कि दोनों पे सेम अंक कौन सा है। तो देखिए दोनों पे जो सेम अंक है ये 2 है, ठीक है। तो अब चूंकि मानक पासा नहीं है इसलिए नहीं है कि यहाँ 6 है। देख लेते हैं, जब इस तरह का 2 पासा दिया रहेगा तो हमें समझ में आ जाएगा मानक पासा है कि नहीं है ये। तो लेकिन इसमें हम लोग लिखेंगे कैसे कि 6 के विपरीत में कौन आएगा, ये अभी मुझे नहीं मालूम है। तो हम लोग पहले देखेंगे कि दोनों पे सेम अंक कौन सा है। तो यहाँ पे 2 दोनों पे है, दोनों पे क्या है, 2 है। तो इस 2 को क्लॉकवाइज हमने लिख दिया, 2 4 6 पहला वाले पासा से। दूसरे वाले पासा से हम चूंकि यहाँ 2 से स्टार्ट किए तो यहाँ भी क्लॉकवाइज ही लिखेंगे, ऐसे क्लॉकवाइज ऐसे ही चलता है ना, तो ऐसे ही लिखेंगे। लेकिन पहले 2 है यहाँ, तो 2 से स्टार्ट करेंगे, तब 5, तब 1। तो इस तरह से ये जो है ना इसको हटा देंगे, खत्म। अब 4 के विपरीत में 5 है, इसका क्या मतलब हो गया कि जो 4 है ना उसके विपरीत में 5 है, 6 के विपरीत में 1 है, तो 5 4 तो 9 हो जाता है। मतलब ये मानक पासा नहीं है। ये कौन सा पासा है, साधारण पासा है। समझ में आई बात। तो एंटी फेस भी हम लोग पता कर लिया, विपरीत फेस, कि 4 का विपरीत इस दोनों में कौन हो गया, 5, और 6 का विपरीत 1। तो इस तरह से समझ गए होंगे कि इस तरह से हम फेस भी निकाल सकते हैं। इसमें एक और चीज़ देख लेते हैं, जल्दी जल्दी में एक और चीज़ देख लेते हैं कि अगर आपको इस तरह से दिया रहे कि कोई 2 चीज़ मिलता रहे, जैसे इस तरह से, इस तरह से 2 चीज़ दिया रहे, 4 3 5। तो देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे। सबसे पहले 3 दिया हुआ है, तो 3 इस वाले में 3 है, तो 3 लिखा है ना। उसके बाद 4 लिखा, 6 लिखा। अब इस वाले में देखा तो 3 के सामने 3, 4 के सामने 4। जब 2 दिया रहे तो हम लोग पहले जो छोटा वाला है उसको पहले लिखेंगे, फिर धीरे धीरे बड़े को लिखेंगे, और जिसके सामने जो आएगा फिर उसको लिखते चले जाएंगे। तो तीनों फेस है, 3 के सामने 3, 4 के सामने 4 लिख दिया, लेकिन 6 के सामने कौन लिखाया, ये 5 लिखा है। इसका मतलब 6 का जो विपरीत फेस हो गया वो कौन हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। तो इस तरह से हम विपरीत फेस आसानी से निकाल सकते हैं कि 6 का 5 हो गया विपरीत फेस। समझ में आ गई होगी बात, है ना। तो चलिए अब पासे से भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को
लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर भी करें। और अब हम मैथ पे थोड़ी सी मेहनत करेंगे 5-7 दिन, तो उम्मीद है कि मैथ बेहतर हो जाएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं।